न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल के तकरीबन वाज़े इशारे देने के बाद जम्मू में पार्टी सदर तारिक हमीद कर्रा की सदारत में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों की एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी क़यादत ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया ताकि वो जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत तश्कील दे सके। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि इंतखाबात के दौरान पुलिस समेत इंतजामिया ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा कि साबिक नायब वज़ीर आला तारा चंद को हरासा किया जा रहा और इलेक्शन कमीशन के दावे और जमीनी हक़ाइक़ में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए उनके दरवाजे किसी भी फर्द या पार्टी के लिए खुले हैं। कर्रा ने कहा कि हुकूमत का दोहरा मयार है, एक तरफ पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं तो दूसरी तरफ एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को हुकूमत से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। कर्रा ने कहा कि एलजी की तरफ से 5 एमएलएज को नामजद करना प्री पोल धांधली है। तो कॉमन है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसमें पुलिस एंड सिविल दोनों है, नॉन कोऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहा। और ये भी इनकी एलिगेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन का खासतौर से निचली सतह पे फैसिलिटेशन ऑफ द सम अदर साइड। तो ऐसा करना, और बहुत ही गंभीर किस्म की बातें इन्होंने बताई कि इवन एम्बुलेंसेस वर यूज्ड टू फेरी लिकर एंड मनी। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात ये जो इनकी तरफ से आई कि ऐसी सिचुएशन में कहीं पे वो नाके नहीं थे जिन नाकों का एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया था कि वो नाके होंगे इन प्लेस, बट दे वर नॉट इन प्लेस। तो आपका कहना है कि जो कांग्रेस कैंडिडेट थी उनकी जो कंप्लेंट्स थी उस पर सुनवाई नहीं हुई? इनका तो यही कहना है कि जिस वक्त ये सब जो अभी तक हमने बताया, जिस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाते थे तो एज अ रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन दे शुड हैव रिस्पॉन्डेड टू दैट। इनके कहने के मुताबिक उसका कोई उनको वो सुन तो लेते थे लेकिन उसका एक्शन जो होना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। कर्रा साहब, इसके साथ साथ आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास वो मैजिक नंबर जो 46 है वो दोनों का कंबाइन हो जाएगा, या आपको लगता है कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं, इंडिविजुअल हैं, उनका भी साथ देना होगा? बहुत नाउमीदी का माहौल है इस वक्त। हमें इस वक्त नंबर्स, सिर्फ मैजिक नंबर्स के इर्द गिर्द की बात नहीं है। हमें एक कंसेंसस डेवलप करना है कि ऐसे जो फैनेटिक लोग हैं, ऐसे जो डिविसिव पॉलिटिक्स, हेट पॉलिटिक्स करके सोसाइटी को जिन्होंने बांटा है, मुल्क को जिन्होंने बांटा है, उनको इस सिस्टम से अपने पावर कॉरिडोर से कैसे बाहर रखा जाए। उसमें आई हैव बीन सेइंग इट, कोई इंडिविजुअल हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एसोसिएशन हो, जो हमारे साथ इस मामले में ऑन द सेम पेज है। इसमें पीडीपी भी शामिल है? आई विल नॉट क्वालिफाई एनीवन। हम तो इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात। द ओनली थिंग इज दैट दे शुड बी ऑन द सेम पेज, दे शुड हैव द सेम एजेंडा ऑफ कीपिंग अवे बीजेपी फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर तलाल गुप्ता का दावा है कि पोल कुछ भी दिखाएं मगर जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस इत्तेहाद अगली हुकूमत बनाने जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि 8 अक्टूबर को यह बात सामने आ जाएगी कि एनसी को मुकम्मल अक्सरियत मिलेगी और वो पार्टी के मंशूर को इसके सही खतूत और रूह के मुताबिक नाफिज करेंगे। उधर पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू में हैं और पार्टी के लीडरों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल का ताल्लुक है, बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्होंने बड़ा स्पष्ट बहुमत दिया है, मतलब +50 दे रहे हैं, कोई 54 भी कह रहे हैं, 58 तक गए हैं, लेकिन कम वाले बहुत कम हैं। मुझे जो लगता है कि एग्जिट पोल से जो फिगर आ रही है, हमारा जो कहना है कि ये इससे ज़्यादा आएगा। जब एक्चुअल 8 को ये काउंटिंग होगी तो हमारा नंबर बहुत बढ़ेगा, हमारी स्पष्ट बहुमत मिलेगा, प्रजेंट बहुमत मिलेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जम्मू में कितनी सीटें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्ट करते हैं? हम तो जम्मू में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके दोनों +20 कह रहे हैं हम। 25 के इर्द गिर्द चलेंगे। 20 to 25 हम जम्मू रीजन से देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलके।
आपको लगता है कांग्रेस का जो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है, जो ऐसे आपने बताया, वैसा जो एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया, कहीं ना कहीं कमी रही कांग्रेस के पार्ट में? नहीं, कांग्रेस की अच्छी उनकी परफॉर्मेंस हुई है, ये तो बात नहीं है कि भाई नहीं हुई है, और तभी उनकी भी सीटें आ रही हैं, अच्छी सीटें आ रही हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस जम्मू रीजन में भी बहुत अच्छी हुई है, जिसकी वजह से जम्मू रीजन से भी बहुत ज़्यादा सीटें आने वाली। बारामूला से लोकसभा मेंबर इंजीनियर रशीद ने एग्जिट पोल पर कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि एआईपी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन वो बहुत मजबूती से वापस आएंगे। रशीद ने कहा कि उनका मकसद कश्मीरियों के मसाइल को हल करना है। आप 8 तारीख है, उसके बाद देखते हैं। मेरे लिए सरकार बनाना नॉन इशू है। मेरे लिए इशू ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत से बाहर निकले, बस। उसके लिए जितने भी एमएलए आए, एमपी आए, कोई आए ना आए, जो हमारी सियासी ताकत है, अवामी ताकत है, उसको लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जो मैं कैंपेन में भी कहा, आज भी कहता हूं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सियासी क़यादत उभरेगी वो कश्मीरियों की मुश्किलात, मसाइब और कश्मीर मसले के हल के लिए किस कदर आगे एफर्ट्स करती है, मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जिट पोल पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रियासती सेक्रेटरी आरिफ लाइग्रू का कहना है कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, हतमी नताइज नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में भी बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन नताइज मुख्तलिफ थे। अगर आप पीछे लोकसभा चुनाव देखिए, जो एग्जिट पोल्स अभी ये सारे न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, अगर आप माजी में भी देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। असली जो पिक्चर बाहर आएगी वो 8 तारीख को आएगी, जबकि हमारी काउंटिंग है यहाँ पे सारी सीट्स पे। अगर आप पीछे लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे कि जब सारी न्यूज चैनल्स टचिंग 400 मार्क बीजेपी को दिखा रही थी, तो उसमें तकरीबन फिर 100 सीटें कम पड़ गई। या अगर आप माजी में पीछे भी देखें कि जब यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हुआ था, तो हमारी तंजीम को 6 से 8 सीटें ये डीडीसी में दे रही थी, जबकि हमने 28 सीटें जीती उस टाइम पे। तो ये अभी अक्कासी लगाना कि ये एग्जिट पोल बराबर यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये वोटर फिर बैलेट पे जाता है और बटन दबाता है, ये उसी को पता होता है कि कौन सी तंजीम को वो चुनना चाहता है और किस तंजीम का वो साथ देना चाहता है। हम पूरी उम्मीद है कि जैसे हमने अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ा, हमारे सारे कैंडिडेट्स ने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा, और हमारे अपने वोटर्स से उम्मीद है कि इंशाल्लाह उन्होंने सही हक में फैसला सुनाया होगा। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में पिछले 2019 से जब आर्टिकल 370 और 35 से हटा था, एक जो जम्मू कश्मीर एक मुसीबत की गिरफ्त में था, और लोगों को तकरीबन 10 साल के बाद जमहूरियत में मौका मिला अपने वोट के इस्तेमाल करने का, और हम उम्मीद है कि उन्होंने जो अपने वोट का इस्तेमाल जो किया होगा वो सही मानों में किया होगा। बांडीपुरा से एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत ही बनेगी। उनकी तरफ से यहाँ एग्जिट पोल आया, जिन चैनल्स की तरफ से आया, मुझे नहीं लगता वो इतने रिसोर्सफुल हैं कि वो कोई अच्छी करेक्ट एक्यूरेट एनालिसिस दे सके। वो गेस वर्क पे चलते, न सैंपल्स, न रिसोर्स, ना इन-डेप्थ विजिट्स, ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज की टोपोग्राफी का कोई इल्म। मे बी टाउन्स में उनका एक आध चक्कर उस लिहाज से वो जस्टिफाई करते होंगे अपना वो दौरा और उसके बाद अपना रिजल्ट, लेकिन आई डोंट बिलीव, आई डोंट। आपको लगता है कि जो अलायंस की बात आपको लगता है पूरे जेंटलमैन है, वो तो साफ जाहिर है। देखिए, पब्लिक परसेप्शन ही सबसे बड़ी बात होती है। आप कहीं भी जाओ, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाओ, 10 में से 8 लोग आपको बताएंगे अलायंस। तो फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तो ये होता है कि कोई साइलेंट वोटर चंक है, वो बात नहीं करती, लेकिन जो भी आज माहौल है उसमें लोगों ने एक्सप्रेसली लास्ट 2 डेज जो थे, एक तो डीडी जिस दिन वोट डाला और उससे पहले का एक दिन, उन्होंने वाजिया तौर इंडिया दे दिया कि हम अलायंस के लिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने मीरवाइज उमर फारूक के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा अपने पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे, जबकि पीएम मोदी ने हमेशा पूरी दुनिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं। उन्होंने ताहम कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। रविंद्र रैना ने उम्मीद जाहिर की कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और दीगर पार्टियों का कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा। भारत अगर कोशिश करे, और भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हों, तो पाकिस्तान की भी तो जिम्मेवारी बनती है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्रालय ने हमेशा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो गलतियां पाकिस्तान ने की वो अगर ना दोहराएं तो उनके लिए भी अच्छा है। और भारत ने तो हमेशा पहल की है और भारत की पहल ईमानदारी की पहल होती है, लेकिन आगे से भी उसका सकारात्मक जवाब होना चाहिए। एक व्यक्ति, एक देश ईमानदारी से कदम बढ़ाए और आगे से छल कपट की राजनीति हो, वो भारत स्वीकार नहीं करेगा। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर इन चुनावों में उभरेगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी और कश्मीर घाटी में जो बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने भी मीरवाइज उमर फारूक के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वजारत खारजा मरकजी हुकूमत सोचेगी कि पाकिस्तान के साथ किस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। आतंकवाद को जन्म देने वाला और आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान है और विश्व में हम समय समय पर उसको खड़ा करते हैं पूरी विश्व के सामने कि ये किस प्रकार से आतंक का जन्मदाता है। तो मुझे लगता है कि मीरवाइज क्या कहते हैं, या कहते हैं भारत की पॉलिसी भारत ही तय करेगा। देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आधार तो कोई जो एग्जिट पोल भी बता रहा है होगा नहीं, लेकिन ये उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो कांग्रेस का चेहरा खुलकर के सामने आ गया है, क्योंकि यही बोलते थे कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी लीडर दरख्शान अंद्राबी के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे कि उनका एग्जिट पोल के हवाले से क्या कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मसाज। हरियाणा में पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती हैं 58 सीटें। बीजेपी के लिए लगाया गया 27 सीटों का अनुमान। जम्मू कश्मीर में भी ज्यादातर एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को मिलता दिख रहा है बहुमत। एनसी गठबंधन की बन सकती है सरकार। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न। 61.19% हुआ मतदान। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें पाई गई अवैध। संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को तोड़ने के आदेश। नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने सुनाया फैसला। हिमाचल टॉयलेट टैक्स पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान। कहा, जयराम सरकार के वक्त भी प्रदेश में लगा था टॉयलेट टैक्स। 200 रुपये प्रति माह लिए जा रहे थे सीवरेज चार्जेस। अनुराग ठाकुर के सुकू सरकार पर साधा निशाना। टॉयलेट टैक्स के लिए कड़ी निंदा की। नाहन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। साथ ही हिमाचल कांग्रेस पर भी साधा निशाना। बंजार में लोक निर्माण विभाग पर बीजेपी विधायक ने लगाए 14 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप की उच्च स्तरीय जांच की मांग। तो बीजेपी लीडर दरख्शान अंद्राबी ने एग्जिट पोल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। अंद्राबी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। जो हमने कार्य किए हैं उस बुनियाद पे हमें ये यकीन है कि हमारे ही साथ गवर्नमेंट यहाँ बनेगी। बीजेपी के बगैर यहाँ गवर्नमेंट बननी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हमने काम किया, डेवलपमेंट किया, इन 2014 से ही जो जम्मू कश्मीर को एक पीस चाहिए थी, डेवलपमेंट चाहिए था, वो हमने दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए। हमारे गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, और सबसे बड़ी बात है जो अमन है, और अमन के बाद ही सब कुछ मुमकिन होता है। वही अमन के साथ आज फेस्टिवल की तरह यहाँ जो इलेक्शन देखा गया पूरे रियासत में, उसकी बुनियाद पर हमें यही यकीन है कि ईवीएम्स का जो ही रुझान खुलेगा तो बीजेपी सबसे आगे होगी। बीजेपी लीडर तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ उलझन में रहते हैं, कानून में कोई तब्दीली नहीं की गई है।
यासीन मलिक के हलफनामे पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। मिस्टर कंफ्यूज्ड यानी उमर अब्दुल्ला हमेशा ही भ्रम में रहते और भ्रम फैलाते रहते। लगातार उनके तथ्य मिसलीडिंग फैक्ट्स होते हैं। इतनी बार झूठ बोल चुके हैं कि अब जनता उनके हर बयान में झूठ ही ढूंढती है। 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आप हार रहे हैं, उसकी हताशा है, निराशा है। कल तक जो भारत के वीर सैनिकों और कश्मीरी पंडितों की हत्या व अत्याचार पर गर्व महसूस कर रहे थे, डींगे मारा करते थे इंटरव्यूज में, और दुर्भाग्य था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकारें उन्हें महामंडित करती थी, उनसे शांति की भिक्षा मांगी जाती थी, सेटल किया जाता था। प्राइवेट प्लेन भेजकर रेड कारपेट बिछाकर देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ उनका फोटो शूट होता था। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बदलाव लाया है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की पॉलिसी से, वो जेल में है, जितने मर्जी बगुला भगत बने। जो अपराध किया है भारत की दंड अन्याय संहिता, उससे उसको कड़ी सजा मिलने वाली है। सीनियर सियासी लीडर विवेक बाली ने एग्जिट पोल्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि एग्जिट पोल्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक तवील वक्फे के बाद एक जमहूरी हुकूमत बनाने जा रहा है। बाली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नौ मुंतखब हुकूमत अवाम की शिकायत का अजाला करने की पूरी कोशिश करेगी। सरकार बनेगी वो लोगों की सरकार बनेगी। उनके जो चुने हुए नुमाइंदे रहेंगे, उन्होंने जिनको वोट दिया है और जो लोग आने वाले टाइम में चुन के आएंगे, वो आज अपनी सरकार बनाएंगे। ये जो सरकार बनेगी लोगों की सरकार बनेगी, और हम ये पूरी उम्मीद करते हैं। हम नहीं मानते एग्जिट पोल क्या कहता है, किस तरह से कहता है। तो आपने देखा होगा पहले भी देश भर में जब मोदी साहब की लहर थी 400 की पार, उन्होंने कहा था, आपको तो पता ही होगा कि कौन से नतीजे उस टाइम निकले थे। लेकिन फिर हम एक बार कहते हैं, ये जो सरकार बनेगी ये टाइम लोगों की सरकार, चुनी हुई सरकार बनेगी। हम पूरी उम्मीद करते हैं। अभी कुछ टाइम ही बाकी है, 8 तारीख को फैसला हम सबके सामने होगा। त्राल के देवर इलाके में छतरगाम तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार हो गई है और इसकी वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से सड़क की तजदीद और मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ये मसला हल नहीं हुआ। मसला है ये देवर से छात्रामन तक 2.5 किलोमीटर है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारा एक सिख फिरका इधर रहता है। मुझे लग रहा है कि उसी वजह से हमें इग्नोर कर दिया गया। पिछले 10 साल से इस रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमारी रोड की हालत है वो बहुत ही ख़राब है। हमें अगर कोई पेशेंट हो तो हमें उसको बड़ी मुश्किल से त्राल पहुंचाना पड़ता है। तो हम RNB को आपकी साथ से मौज़ाना गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस रोड को मैग्नेटाइजेशन किया जाए। हमेश रूद यह खस्ता हालत आप दित गवर्नमेंटन कह तवज्जो वनुक तम बारहा करे गुजारिश गवर्नमेंटस है करो ये रोडस करो ये मुश्किलात ट्रांसपोर्ट तक पकित यपर किन कह जन अनाव सोमू वन सो सोमू तक ये सड़क किन पकित तम दपान तम इनकार कर दपान हसा पको तीज सड़क हालत खराब ये पैदल हेकान पकित ये सड़क किन यह सान गुजारिश गवर्नमेंटस के अगर सड़क दिहन ठीक कर त्राहन मैगडम बे बढ़ाहन थोड़ा करहनस यह अंद वंद साफ यह नाली वाली करहनस यह गया ठीक रोजा सहूलियत। उधमपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अमूद अशोक नागपुरी ने असम्बली इंतखाबात की वोटों की गिनती के लिए जामिया हिफाजती इंतजामात का तफसीली जायजा पेश किया। उन्होंने कहा कि उधमपुर जिले के 4 असेंबली हल्कों के लिए भी वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। गिनती के अमल के लिए 2 मकामात का तयन किया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज और गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन। उधमपुर SSP ने वजाहत की कि गिनती के मकामात पर 3 टायर सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया गया है।
ये काउंटिंग सेंटर्स जो है हमने ऑलरेडी टेक ओवर किए हैं। इसमें हमने 3 लेयर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की हुई है। फर्स्ट लेयर में CAPF की डिप्लॉयमेंट की गई है, सेकंड टियर में जो है स्टेट आर्म पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट हुई है, और थर्ड लेयर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर्स के बाहर 100 मीटर के दायरे को जो है नो पेडेस्ट्रियन नो पार्किंग जोन करार दिया गया है, और इसमें हम एडवांस में ही लोगों के साथ जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है वो शेयर करेंगे। मुझे यकीन है कि पुलिस के इस इंतजाम के चलते जो है काउंटिंग बड़े ही पीसफुल तरीके से होगी और लोगों को भी किसी तरीके की कठिनाई नहीं होगी। जिला राजौरी के 5 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती के लिए तफसीली मंसूबाबंदी की गई ताकि गिनती आसानी से हो सके। जिला इलेक्शन ऑफिसर राजौरी अभिषेक शर्मा ने बताया कि शहर और इसके अतराफ में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। नताइज के शफाफियत, दुरुस्तगी और बरवक्त ऐलान को यकीनी बनाने के लिए निगरानी, हिफाजती इक़दामात, बैठने के इंतजामात, EVM की नकलो हमल और काउंटिंग हॉल्स में तकनीकी सेटअप को हतमी शक्ल दी गई। अक्टूबर को पूरे जम्मू कश्मीर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और इसी में जिला राजौरी की जो 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन सबकी काउंटिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग रूम है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, ये वहाँ पे काउंटिंग होगा। सुबह 8 बजे से प्रोसेस शुरू होगा। हमारे टोटल 5 विधानसभाओं में 34 कैंडिडेट्स हैं और सभी 5 काउंटिंग हॉल्स में 12 टेबल्स एवरी काउंटिंग रूम में रखे जाएंगे, जिसके लिए काउंटिंग स्टाफ, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स और माइक्रो ऑब्जर्वर्स ये अपॉइंट हो चुके हैं, इनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स हैं 34 कैंडिडेट्स अक्रॉस 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कैंडिडेट्स और उनके जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो सभी लोग इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। इस पूरे प्रोसेस की वेबकास्टिंग होगी। सैयदी मकाम गुलमर्ग के अफरवट की चोटी पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई और गुलमर्ग में मौजूद सयाह काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुबह सवेरे से ही बड़ी तादाद में सयाह बजरिया गंडोला अफरवट की चोटी पर बर्फ देखने के लिए पहुंच रहे थे। सयाहों ने कहा कि बर्फ देखने से उनकी दिली तमन्ना पूरी हुई और सतह समंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर न्यूज 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा ने कुछ सयाहों से बात की। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं सतह समंदर से 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा इन अफरवट की पीक पर खड़ा हूं और यहां आज सीज़न का जो पहला स्नोफॉल है वो यहां पे हुआ। अगर हल्का ही हुआ मगर आज ज़रूर। और जो टूरिस्ट है वो ज़्यादातर गुलमर्ग यहां स्नोफॉल देखने के लिए आती है और आज यहां पे टूरिस्ट पहुंचे हैं और उनकी दिल्ली तमन्ना जो है वो पूरी हुई है और ये खुश नज़र आ रहे हैं, उनके चेहरों पे मुस्कान नज़र आ रही है। और पहले मैं कुछ तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये तो आप देखिए इस गुलमर्ग के पहले फेज यानी सेकंड फेज पे हल्की सी बर्फबारी हुई है और आज काफ़ी सयाह जो यहाँ पे आए हैं टूरिस्ट वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। और बहरहाल यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए, इनसे बातचीत करेंगे। जी आप कहाँ से हैं? हम कर्नाटक से सर। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो पहले ही बताते हैं कि स्नोफॉल कब होगा। आज यहाँ पे कम ही अगर हुआ तो आप पहुँचे हैं यहाँ पे सी लेवल से 15,000 फुट की बुलंदी पर आ गए हैं। कितनी खुशी हो रही है कि यहाँ स्नोफॉल देखें? बहुत खुशी हो रही है सर। हम लोगों को बताया गया था कि अक्टूबर एंडिंग में होगा स्नोफॉल्स, लेकिन हमारा नसीब है कि हमको देखने को मिल गया है। कम ही सही लेकिन मिला तो है कम से कम। खुशी है? हाँ हाँ खुशी तो जरूर। तो आपके नसीब में आज स्नोफॉल है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी बहुत अच्छा लग रहा है और होता तो बहुत अच्छा लगता था। चलो तो इसमें काम इसके बाद और स्नोफॉल होगा फिर आएंगे गुलमर्ग? जरूर आएंगे। डेफिनेटली आना है हमको तो फिर से। ठंड कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? बहुत अच्छा है। आपका चेहरा ही बता रहा है कि आप खुश हैं। स्नोफॉल आपको मिला है यहाँ पर लग रही है। बताइए। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा है। 6 दिन में आज मजा आ रहा है। अच्छा। हम लोग 1 तारीख से आज अच्छा एंजॉय भी कर रहे हैं। बर्फ के लिए बहुत तरस गए थे। कल बारिश आई तो हम लोग सोचा कि बुक पर बर्फ देखने को मिलेगा। तो आप मिला यहाँ पे? अब मिला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहें न्यूज 18 के साथ। आदाब।